अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब की न्यूज़ अपडेट के साथ हाजिर खिदमत हैं। तो बढ़ते हैं सऊदी न्यूज़ अपडेट की तरफ। WTO के नए डायरेक्टर जनरल के सामने क्या चैलेंजेस होंगे, इसकी तफसील आपको बताई जाएगी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO के नए डायरेक्टर जनरल का इंतखाब बुध को हो रहा है। ब्राजील के रोबर्टो अजियोडो ने अगस्त से कबल ही मंसूब छोड़ने का फैसला लिया है। उस मंसूब के लिए दूसरी बार मुंतखब हुए थे। सऊदी खबरसां इदारे SP के मुताबिक WTO के डायरेक्टर जनरल के अहदे के लिए 8 उम्मीदवार हैं। इनका ताल्लुक सऊदी अरब, मिस्र, कीनिया, नाइजीरिया, बरतानिया, मैक्सिको, मोल्दोवा और जनूबी कोरिया से है। कहवा खानों में शीशा पेश करने की भी इजाजत दे दी गई है। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के अमूर के निगरानदारों ने कहवा खानों और रेस्टोरेंटों में शीशा और हुक्का पेश करने की मशहूर इजाजत दे दी है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों ने कोरोना वायरस से बचाने और इसे फैलने से रोकने के लिए शीशा और हुक्का पेश करने के लिए कायदे ज़वाबित जारी किए गए हैं। जारी करदा ज़वाबित में कहा गया है कि गाहक की उम्र 65 वर्ष से ज़्यादा और 18 वर्ष से कम ना हो। एक टेबल से दूसरी टेबल तक का दरमियानी फासला 1.5 से 2 मीटर तक होना चाहिए। रेड सी फिल्म फेस्टिवल टिकट के पैसे वापस मिलेंगे। सऊदी अरब में रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए खरीदे गए टिकटों की रकम वापस ली जा सकती है। रेड सी इंटरनेशनल फेस्टिवल ने ऐलान किया है कि जिन अफराद ने इस साल फेस्टिवल में शिरकत के लिए टिकट हासिल किए थे, कोरोना वबा की वजह से इस फेस्टिवल मुलतवी किए जाने के बायस अपनी रकम वापस ले सकते हैं। आजिल वेबसाइट के मुताबिक फेस्टिवल इंतजामिया ने ट्विटर पर बयान में कहा है कि सार्फिन अरब माल के मुफ्ती सिनेमा के नुमाइंदों को टिकट दिखाकर रकम वापस ले सकते हैं। और बढ़ते हैं बैंक फ्रॉड, जो भी 20,000 तक का फ्रॉड किया जा रहा है। जो सऊदी अरब में रियाद पुलिस ने पुरफरेब पैगाम के जरिए हम वतनों से रकमें हथियाने वाले 8 रुकनी एशियाई गिरोह को गिरफ्तार किया है। सऊदी खबरसां इदारे SP के मुताबिक रियाद पुलिस के तर्जुमान ने बताया कि पाकिस्तानी शहरी अपने हम वतनों और मुख्तलिफ ममालिक के शहरियों को धोखा देकर इनसे रकमें हथिया रहे थे। तर्जुमान ने बताया कि मुलजमान का तरीका वारदात ये था कि वो मोबाइल पर SMS भेजते जिसमें इनामात निकलने की खुशखबरी दी जाती या ये इतला दी जाती कि आपका बैंक अकाउंट मुलतविल कर दिया गया है, अकाउंट खुलवाने के लिए अपडेट की कार्रवाई करवाना होगी। इस तरह वो मुतल्लिका शख्स के बैंक अकाउंट तक रसाई हासिल करते और इससे रकम हथियाते थे। कोरोना बहरान के बावजूद गाड़ियों की दरामदात बढ़ गई। सऊदी अरब में रवां साल के इब्तिदाई 5 माह के दौरान गाड़ियों की दरामदात में 27% इजाफा, जबकि खुराक में 15% इजाफा हुआ है। अल-इक्तिसादिया के मुताबिक सऊदी सी पोर्ट पब्लिक अथॉरिटी मवानी ने बताया कि साल 2020 के इब्तिदाई 5 माह के दौरान जनवरी से मई के आखिर तक 3,60,000 गाड़ियाँ दरामद की गई हैं, जो 2019 के इब्तिदाई 5 माह के मुकाबले में 27% ज़्यादा है। मवानी ने बताया कि कोरोना वबा की दौरान गाड़ियों की दरामदात में 27% इजाफा हैरान कुन है। गुज़श्ता साल इब्तिदाई 5 माह के दौरान 2,82,000 गाड़ियाँ दरामद की गई थी। और सऊदी लड़के ने मक्का के नौजवान ने जूम एप्लीकेशन के जरिए शादी कर ली है। कोरोना की वबा ने सऊदी अरब समेत दुनिया भर में समाजी, इंतजामी, माशी और तजारती तौर तरीके बदल कर रख दिए हैं। मुशरकी माशरों में धूमधाम के साथ शादी करने का रवाज है। कोरोना वबा ने इस रवाज को भी बदल दिया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक मक्का के नौजवान खिजर बिन मुस्तफ़ा अल बरनावी की शादी तकरीब जूम एप्लीकेशन के जरिए मुनक्किद की गई। इसका इंतजाम मक्का की फलाही अंजमन हदिया ने किया था। रियाद में 200 मिलियन रियाल के 14 मनसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। सऊदी अरब में नेशनल वाटर कंपनी ने ऐलान किया है कि दारुल हुकूमत रियाद में 14 RBO और मालियाती मनसूबे मुकम्मल कर लिए गए हैं, जिनमें
200 मिलियन रियाल से ज़्यादा की लागत आई है। इन मनसूबों का इफ्ताह आइंदा माह के रिव्यू में कर दिया जाएगा। अल-इत्तिहादिया के मुताबिक नए मनसूबों से 43,000 से ज़्यादा अफराद को फ़ायदा होगा। कंपनी ने ये आबी और माहौलियाती मनसूबे सऊदी विजन 2030 के तनाजुर में स्ट्रेटेजिक स्कीमों के तहत नाफिज किए हैं। हजाज इस साल मुज़दलिफ़ा में रात कैसे गुजारेंगे? सऊदी हुकूमत ने इस साल हज मकामात पर कोरोना वायरस से हजाज को बचाने और वायरस को फैलने से रोकने के लिए खुसूसी इंतजाम किए हैं। हजाज 9 ज़िलहिज्जा को मैदान अरफात में वकूफ़ करके सूरज गुरूब होने पर मैदान अरफात से मुज़दलिफ़ा का रुख करते हैं और रात मुज़दलिफ़ा में ही गुजारते हैं। सबक वेबसाइट ने अल अरबिया चैनल के हवाले से मुज़दलिफ़ा में हजाज रात कैसे गुजारेंगे सेहत ज़ाब्त और हिफाजती इंतजाम की रिपोर्ट पेश की है। सहाफ़ियों की टीम ने बताया कि वज़ारत हज और उमरा ने मुज़दलिफ़ा में रात गुजारने वाले हाजियों के लिए आराम गाहों का इंतजाम किया है, जहाँ समाजी फासले की पाबंदी होगी। आराम गाहें मुज़दलिफ़ा की मस्जिद अल मशअर अल हराम के करीब बनाई गई हैं। कोरोना टेस्ट के तीसरे मरहले का आगाज कर दिया गया है। सऊदी अरब में ताकत प्रोग्राम के तहत कोरोना वायरस टेस्ट का तीसरा मरहला शुरू किया जा रहा है। तीसरे मरहले में जगह जगह स्पेशलिस्ट सेंटर कायम किए गए हैं, जहां गाड़ी में बैठे बैठे टेस्ट के लिए नमूना दिया जा सकता है और फिर इसकी रिपोर्ट फराहम कर दी जाती है। अलावा इब्तदाई तबीबी इजाज के हेल्थ सेंटर में भी कोरोना टेस्ट की सहूलत दी जा रही है, जबकि सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को सेहती ऐप के जरिए टाइम लेकर टेस्ट नमूने फराहम करने का मौका मुहैया किया जा रहा है। एक दिन में 40 हलाकतें, 2,692 नए केसेस सामने आ गए। सऊदी अरब में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के मजीद 2,692 केसेस की तस्दीक के बाद कोरोना के मरीजों की तादाद 2,37,803 हो गई है। एक दिन में कोरोना वायरस से मुतासरा होने वाले 40 अफराद की हलाकत हुई है, जबकि अब तक मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इस महलत पर से हलाकतों की तादाद 2,283 तक पहुँच गई है। सऊदी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक वज़ारत सेहत की जानिब से मुनक़्क़दा जोमिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में 7,718 अफराद सेहतयाब हुए। अब तक कोविड-19 से 1,77,560 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। और आपको ये भी खुशखबरी बताते जाएं कि सऊदी अरब में कोरोना वायरस से मरीजों की तादाद में काफ़ी कमी देखी जा रही है और दुआ है कि अल्लाह ताला इस पर